सुप्रभात दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आते हैं पौराणिक कथाएं। ऐसी ही एक कथा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, मधुकैटभ का वध। मधुकैटभ दो ऐसे दैत्य थे जिनका वध करने के लिए स्वयं त्रिदेवियों को महाशक्ति की सहायता लेनी पड़ी। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली तो भगवती महाशक्ति ही हैं। उनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वे ही परम आराध्या हमारी शक्ति की उत्पत्ति का कारण है। इतने में ही आकाश से गूंजता हुआ सुंदर वाग्बीज मंत्र सुनाई पड़ा। उन्होंने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। अब वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न और जल त्याग कर उन्होंने 1000 वर्ष तक कड़ी तपस्या की। भगवती महाशक्ति उन पर प्रसन्न हो गई। अंत में आकाशवाणी हुई, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। इच्छानुसार वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। देवी ने कहा, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। देवता और दानव कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेगा। देवी के वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि नहीं लड़ना चाहते हो तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मधु और कैटभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारा समय तप में बीता था। युद्ध करना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था। भयभीत होकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। उसी समय भगवान विष्णु योग निद्रा में मग्न थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति की और कहा, भगवती, मैं मधु और कैटभ के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत पड़े हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। तुमने ही मुझे जगत दृष्टा बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवती भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गईं और भगवान उठकर बैठ गए। तदंतर उनका मधु और कैटभ से 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। फिर भी वे उन्हें परास्त करने में असफल रहे। विचार करने पर भगवान को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को भगवती ने इच्छा मृत्यु का वर दिया है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। इतने में ही उन्हें भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु, आप देवताओं के स्वामी हैं। मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब आप इन्हें मार डालना। भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे इच्छानुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं, दाता हैं। तुम्हें जो वर मांगना है हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटभ अपनी ही बातों से ठगे गए। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों के मस्तकों को अपनी जांघ पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ। तो इस
इस तरह से देवी महामाया ने प्रकट होकर देवताओं की रक्षा की और सृष्टि को दैत्यों के आतंक से मुक्त किया। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, महाकाली का यह रूप हमें सीख देता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों ना हों, संयम, धैर्य, सूझबूझ और संकल्प शक्ति से उस पर जीत हासिल की जा सकती है। चाहे आपके भीतर कितनी ही शक्तियाँ हों, लेकिन मानसिक संतुलन और परिस्थितियों से पार पाने का गुण भी होना चाहिए। बिना घबराए, बिना डरे, साहस के साथ कष्टों से लड़ेंगे तो वे दूर भाग जाएंगे। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।